हेलो बच्चों, क्या हालचाल आपके। मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे और शादियों के सीज़न में शादियों को भी एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम जो है एक नया टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूँ, है ना। यहाँ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद आप बहुत बड़े बड़े से डेरिवेशन देखेंगे, लेकिन बहुत ईजी से डेरिवेशन आप देखोगे। अभी तक आप थ्योरी वगैरह ये चीज़ें पढ़ रहे थे, है ना। अब हम कुछ डेरिवेशन यहाँ पे करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इसका कॉन्सेप्ट हम सबसे पहले समझेंगे। तो मान लिया जाए कि एक पॉजिटिव क्यू चार्ज है, तो पॉजिटिव क्यू चार्ज जो होता है ये हमेशा पॉजिटिव क्यू चार्ज जो होता है इसकी जो फील्ड होती है, मतलब इसका कुछ एरिया होता है, जहाँ पर अगर आपने इसका मान लो एरिया है कुछ यहाँ तक, ठीक है। इसका एरिया यहाँ तक, इसका मतलब ये है कि अगर आप एक टेस्ट चार्ज लेके आते हो, टेस्ट चार्ज के बारे में हम बात कर लेते हैं, क्यू नॉट। इसको हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज भी बोल देते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये छोटी छोटी सी बातें हम याद रखेंगे। टेस्ट चार्ज या यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये होता है कि इस चार्ज को आप कहीं भी अज्यूम कर सकते हैं, है ना। इसको आप कंसीडर कर सकते हैं। इस चार्ज का इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ना तो इसकी फील्ड इंक्रीज होगी ना डिक्रीज होगी। बस फर्क क्या है, इसका काम क्या है, इसका काम बस ये कि इस चार्ज को अगर हम प्लस के पास लेके जाएंगे तो इनमें रिपल्शन होगा, और अगर इस चार्ज को हम किसी नेगेटिव चार्ज के पास लेके आएंगे तो उनमें अट्रैक्शन होगा। तो ये सिर्फ अट्रैक्शन और रिपल्शन चेक करने के लिए होता है। इस चार्ज का, इसको जो हम कंसिडर करते हैं इस टेस्ट चार्ज या पॉजिटिव यूनिट चार्ज, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, इसकी फील्ड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सिर्फ एक टेस्ट करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम इस क्यू नोट चार्ज को इसकी फील्ड में लेके आते हैं, तो ये क्यू नोट चार्ज जो है कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करता है, कुछ इसके ऊपर फोर्स लगता है, रिपल्सिव फोर्स लगता है ना, बाहर की तरफ फोर्स लगता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस क्यू चार्ज के पास, ये जो क्यू चार्ज है इसके पास कुछ फील्ड है, इसके पास कुछ एरिया है, कुछ फील्ड है ना। एरिया नहीं बोलेंगे, लेकिन हम उसको क्या बोलेंगे, उसकी फील्ड बोलेंगे, ठीक है। तो इसके पास इसका जो फील्ड है, उस फील्ड में अगर हम किसी दूसरे चार्ज को लेके आते हैं तो वो कुछ फोर्स अपने ऊपर एक्सपीरियंस करता है, ठीक है। तो और अगर इस फील्ड के बाहर ही चार्ज है तो ये किसी भी तरह से फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, तो इसके पास लाने पे क्या करता है, फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो इस फील्ड को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ तो बच्चों, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द रीजन अराउंड द चार्ज अप टू विच इट शोज इट्स इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिकल फील्ड, देखिए, ए रीजन अराउंड द चार्ज के अराउंड रीजन विच इज शो इज इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस, ठीक है। जो इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस रिप्रेजेंट करता है, उसका इलेक्ट्रिकल प्रभाव दर्शाता है, उसी को अपन क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिकल फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। इसके बाद हम बात करते हैं, ये तो आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट याद रखना है कि किस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। सेकेंड है आपका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपका मेन है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पूरे चैप्टर में हम स्टडी करने वाले हैं। पूरे ही चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। किससे डिनोट करते हैं, इसकी यूनिट क्या होती है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, ठीक। तो देखिए, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज और स्मॉल टेस्ट चार्ज, ठीक है। कोई भी एक चार्ज है, ठीक, इस चार्ज की फील्ड में हम कोई क्यू नोट टेस्ट चार्ज लेकर आते हैं, टेस्ट चार्ज लेकर इसमें आते हैं। तो टेस्ट चार्ज होता है, इन दोनों के बीच में एक फोर्स एक्ट करता है ना, ये आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो टेस्ट चार्ज जितने भी फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, उसे ही हम इस पॉइंट पर क्या बोल देते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या बोल देते हैं उसको, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये जो टेस्ट चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, किसकी वजह से, इस अंदर वाले चार्ज की, इस चार्ज की ये क्या है, इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये एक एक्सटर्नल चार्ज हम लेके आए जिसको हम टेस्ट चार्ज या यूनिट पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं। ये इसको जब हम इसकी फील्ड में लेके आए, तो ये टेस्ट चार्ज जितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है, तो उस फोर्स और टेस्ट चार्ज के रेशो को ही बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो
क्या डेफिनेशन के बाद इसका फॉर्मूला क्या जाएगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू फोर्स अपॉन चार्ज। ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला इसका। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं इसे, फोर्स को F से, चार्ज को Q नोट से। ठीक है, तो फॉर्मूला आ जाएगा E इक्वल्स टू F बाई क्यू नोट। ठीक, अगर आप चाहो तो फोर्स का फॉर्मूला यहाँ से फाइंड कर सकते हो, F इक्वल्स टू जाएगा Q नोट E। ठीक है, F इक्वल्स टू Q नोट E। थोड़ा सा और मैं इसको डिटेल में बता देता हूँ आपको। अगर आप एक्सेलेरेशन फाइंड करना चाहोगे यहाँ पे, है ना, जैसे एक्सेलेरेशन अगर आप फाइंड करना चाहो जैसे, तो क्या कैसे निकालोगे, तो F इक्वल्स टू होता है आपका एम ए, F इक्वल्स टू क्या होता है एम ए, तो एम ए इक्वल्स टू हो जाएगा आपका Q नोट E, तो यहाँ से A हो जाएगा आपका Q नोट E डिवाइड बाई एम। ठीक है, तो ये एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला हो गया। बाकी इस क्वेश्चन में तो अपने को सिर्फ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, और ये फॉर्मूला मैंने आपको इसलिए बता दिया कि जनरल नॉलेज के लिए अपने को पता होना चाहिए कि इस तरीके से फॉर्मूला भी डिराइव हम कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको अभी यहाँ पे रफ कर देता हूँ। चलिए, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू F बाई क्यू नोट। इसकी यूनिट की बात करते हैं, तो इसकी जो यूनिट होती है फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, चार्ज की यूनिट होती है कूलम। ठीक है, तो न्यूटन पर कूलम इसकी क्या हो गई, यूनिट हो गई। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, न्यूटन कूलम इनवर्स। ठीक है, अच्छा, एक अदर यूनिट क्या होगी जिससे हम डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हैं, तो एक यूनिट हो जाएगी इसकी न्यूटन पर कूलम, तो हो गया, है ना। इंटेंसिटी की आप सबसे मेन इसमें जो एसआई यूनिट सिस्टम में याद रखोगे तो न्यूटन पर कूलम याद रखोगे, लेकिन न्यूटन जो होता है आपका होता है किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स डिवाइड हो जाएगा कूलम। ठीक है, ये भी इसकी क्या हो जाएगी यूनिट। अब बात करते हैं हम डायमेंशन फॉर्मूले की, तो इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है, डायमेंशन फॉर्मूला, तो न्यूटन के लिए हम डायमेंशन फॉर्मूला आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए। 12th क्लास में आपको फोर्स यानी फोर्स की यूनिट न्यूटन और न्यूटन का डायमेंशन फॉर्मूला अच्छे से रटा हुआ होना चाहिए। उसके बाद वर्क और एनर्जी का फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो न्यूटन का हो जाएगा आपका mLT-2 डिवाइड बाई क्या है कूलम के लिए जाएगा 80, कूलम के लिए क्या हो गया 80। तो डायमेंशन फॉर्मूला जो आप एक ही लाइन में लिख दोगे तो क्या लिखोगे, एम कितनी बार है, सिर्फ एक बार है, एल कितनी बार है, एल की पावर भी 1 है, टी डिवाइड में है, ऊपर जाके इसकी पावर नेगेटिव, ये टी जब ऊपर जाएगा तो इसकी पावर हो जाएगी नेगेटिव, तो टी टू द पावर -3 और ए की पावर हो जाएगी -1। तो इस तरीके से हम इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एक और हम बात करते हैं यहाँ पे, देखिए आपको एक फॉर्मूला तो यहाँ से मिल गया, E बराबर F बाई क्यू नोट, E इक्वल्स टू F बाई क्यू नोट, एक फॉर्मूला यहाँ से मिल गया। एक फॉर्मूला और हम E का डिराइव करेंगे, ठीक है, जो चार्ज की फॉर्म में रहेगा। ठीक है, तो ये डायमेंशन फॉर्मूला हो गया इसका। इसकी डायरेक्शन क्या होती है, तो इसकी डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज की होती है ना, हमेशा कहाँ से, पॉजिटिव से आउटवर्ड और नेगेटिव की तरह इनवर्ड। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड और नेगेटिव चार्ज की तरफ क्या रहेगी, इनवर्ट रहेगी। ठीक, तो ये हो गया आपका क्या, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, अब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने का एक फॉर्मूला और मैं आपको बताता हूँ, जो कि आपके डेरिवेशन टाइप क्वेश्चन बनेगा। तो क्वेश्चन में मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, और उसको सोल्व करते हैं। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ठीक है, ये एक 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आपसे 3 नंबर का मान सकते हैं इसको, कि आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो पॉइंट चार्ज के कारण आपको क्या निकालना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यानी कि E का फॉर्मूला आपको निकालना है। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे कंसीडर करते हैं कि एक पॉइंट O है, इस पॉइंट O पर एक पॉजिटिव Q चार्ज रखा हुआ है। ठीक, इस Q चार्ज से R डिस्टेंस पर आपको क्या निकालना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी। क्या निकालनी है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इस यहाँ पे एक पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर आपको क्या फाइंड करना है,
इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो हम कंसिडर करते हैं कि पॉइंट चार्ज Q से, ठीक है। क्वेश्चन यही है आपका, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो आपने क्या किया, एक पॉइंट चार्ज लिया आपने Q, ठीक है। कहाँ रखा है ये O पर प्लेस्ड है, इससे R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, जहाँ पर इस पॉइंट पर आपको क्या निकालना है, आपको यहाँ पे डिटरमाइन करनी है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर, ठीक है। तो जब भी आप इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर करेंगे, जब फाइंड करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो आप यहाँ पे एक चीज़ को कंसिडर कीजिए, यहाँ पे Q नोट चार्ज रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है यहाँ पे, Q नोट चार्ज, इसको बोलते हैं हम टेस्ट चार्ज। क्या बोल देते हैं इसको, टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब दो चार्ज हो तो उनके बीच में क्या लगता है, इसके बीच में लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, बाय कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है। कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ आपने पढ़ा है अच्छे से, ठीक है, हमने पहले उसको पढ़ा है, उसके बाद ये क्वेश्चन कर रहे हैं। तो कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है, तो वो होता है F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, कौन कौन से चार्ज है, Q है और Q नॉट है, तो Q नॉट डिवाइड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस यानी कि R का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए यहाँ पे K क्या है, K जो है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, K इज अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, किसके लिए, फॉर एयर और वैक्यूम, फॉर K इक्वल्स टू क्या है 1, K इक्वल्स टू है 1, किसके लिए, फॉर एयर और वैक्यूम के लिए, ठीक है। तो एयर और वैक्यूम के लिए अपने को निकालना है, तो एयर और वैक्यूम के लिए इसकी वैल्यू क्या जाएगी 1, ठीक है। तो यहाँ से इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। जनरली फॉर्मूले में आपने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ही लिखा है, क्यों लिखा है, क्योंकि K की वैल्यू क्या जाती है 1 हो जाती है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। आपको तो इंटेंसिटी निकालनी है, तो बताइए फॉर्मूला अभी आपने लिखा था, क्या फाइंड करना आपको, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है इक्वल्स टू F/Q नॉट, ठीक है, इक्वल्स टू F/Q नॉट। तो देखिए E इक्वल्स टू F/Q नॉट, हम F की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे। F की वैल्यू कहाँ है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पूरी वैल्यू किसकी है, F की। तो हम रखेंगे बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट यूज करेंगे। सबसे पहले आप लिखिए E, ठीक, इक्वल्स टू F की वैल्यू क्या है, F की वैल्यू है पूरी, ठीक है। K की वैल्यू हो गई 1, तो इसको हटा देंगे हम, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट डिवाइड बाई R स्क्वायर। देखिए ये तो आपने F की वैल्यू रखी, ये पूरी वैल्यू क्या है F की, आपको डिवाइड में क्या है Q नॉट, तो डिवाइड में रख दिया Q नॉट। देखिए Q नॉट से Q नॉट कैंसिल, इक्वल्स टू क्या आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइड बाई R स्क्वायर, ठीक है। और यही जो है आपका डेरिवेशन का आंसर है, ठीक है। न्यूटन पर कूलम इसकी यूनिट होती है, ठीक है बच्चों। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, इसको आपको अच्छा समझना है, क्योंकि इसके बाद ही आपके जो क्वेश्चन बनेंगे वो आपको समझ में आएंगे। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि E की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो हमने कंसीडर किया पॉइंट O पर एक पॉइंट चार्ज Q प्लेस्ड है, इससे R डिस्टेंस अपार्ट आपका पॉइंट P है, जिस पर एक टेस्ट चार्ज Q नोट रखा है। इस पर आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इस पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से रहेगी, क्यों रहेगी, क्योंकि इसी डायरेक्शन में क्या रहेगा, इसी डायरेक्शन में आपका फोर्स भी रहेगा, फोर्स भी क्या रहेगा, इसी डायरेक्शन में रहेगा। इस डायरेक्शन को आप बोल सकते हो OP वेक्टर, क्या बोल सकते हो इसको, OP वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया इसका। तो भाई कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लो आप यूज करेंगे, कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लो आपने पढ़ा है, F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q नॉट डिवाइड बाई R स्क्वायर, ठीक है। K क्या है यहाँ पे, तो K आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीडियम के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे हमने मीडियम जो यूज किया वो या तो आपका एयर है या वैक्यूम है ना। मैक्सिमम 99.99% क्वेश्चंस में हम एयर और वैक्यूम की बात करेंगे। तो K की वैल्यू हो जाएगी 1 फॉर एयर और वैक्यूम। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू F/Q नॉट, ये फॉर्मूला होता है जो अभी इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन, मतलब इसी के पहले क्वेश्चन में करा अपन ने। यहाँ पे आपको F की वैल्यू पुट कर देनी है। F की वैल्यू क्या है, तो पूरी वैल्यू F की है। तो E इक्वल्स टू आपने F की वैल्यू पुट करी, डिवाइड में क्या था Q नॉट, Q नॉट से Q नॉट कैंसिल आउट हो गया, E की वैल्यू आपको बच गई, E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइड बाई R स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। इस पे बेस्ड में आपको एक न्यूमेरिकल करवा देता हूँ, इसको रफ कर देते हैं।
देखिए बच्चा, ये न्यूमेरिकल है, या इसको एग्जांपल बोल सकते हैं हम। इसके नोट्स वगैरह आपको वीडियो क्लास में मिल जाएंगे। इसको एक बार देखिए, व्हाट विल बी द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको वापस से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है एट अ डिस्टेंस 3 मीटर। आर की वैल्यू क्या दे रखी है, 3 मीटर दे रखी है, फ्रॉम 6 माइक्रोकूलम। यहाँ पे आपको चार्ज की वैल्यू दे रखी है, किसकी वैल्यू रखी है, चार्ज की वैल्यू। ओके, तो सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन वैल्यूज क्या क्या है। गिवन वैल्यूज है आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो फाइंड करना है, और आर आपको गिवन है 3 मीटर, ठीक। उसके बाद आपको चार्ज गिवन है, चार्ज है आपका 6 माइक्रोकूलम। 6 माइक्रोकूलम को हम लिख देंगे 6 माइक्रो हटाएंगे 10⁻⁻6, ये कूलम हो गया, ठीक है। ये आपने 11th में अच्छे सीखा है। माइक्रो हटाने के बाद क्या लगा देते हैं, 10⁻⁻6 लगा देते हैं। चलिए, फॉर्मूला कौन सा यूज़ करोगे, तो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे यहाँ पे E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइड बाई आर स्क्वायर। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो आपने अभी डेरिवेशन किया था उसी का फॉर्मूला आपको यहाँ पे यूज़ करेंगे, क्योंकि आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको निकालना भी यही वैल्यू है, ठीक है। हाँ, इसमें ये जरूर हो सकता है कि अगर आपको चार्ज दे दे और फोर्स दे दे, चार्ज और फोर्स दे दे, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, F/Q0 वाला, ठीक है। चार्ज और फोर्स दे देता हूँ, लेकिन यहाँ पे चार्ज और फोर्स नहीं दिया है, यहाँ पे गिवन है आपको डिस्टेंस और चार्ज, ठीक है। वैल्यू पुट कर देते हैं, = इसकी वैल्यू आपको पता ही है 9 × 10⁹ इंटू Q की वैल्यू क्या है, तो Q की वैल्यू है ये 6 × 10⁻⁻6 डिवाइड बाई आर स्क्वायर यानी 3 × 3 यानी कि 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9। 3 का स्क्वायर 9, 9 से 9 कैंसिल, क्या आंसर बचेगा, तो E = 6 बच जाएगा। तो 10⁻9 10⁻⁻6, तो 10⁻+3 बचेगी, 10⁻+3 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो बहुत सरल सा ये न्यूमेरिकल था, वैल्यूज़ आपको उठा के सिर्फ पुट करना थी, ठीक है। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको अच्छे समझ में आया होगा, और इसको आपको अच्छे समझना ही है, क्योंकि इसके बाद सारा पोर्शन जो आपका चलेगा फिजिक्स का इस चैप्टर में, वो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ही चलने वाला है। तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। तो अच्छे से नोट्स बनाइए और पढ़ते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में हम मिलते हैं।